ये लो, ये महारानी अभी तक सो रही है। ठंडी में इनको हीटर चाहिए, गर्मी में इनको एसी। पूरी गर्मी एसी का मजा ली है और कमरा कमरा इतना ठंडा कर देती है कि उसमें घुसो तो ठंडक लगने लगती है। बिजली का बिल तो इनके बाप को देना नहीं रहता है। और अब ठंडी के दिन में रूम हीटर जला के महारानी सो रही है। पूरा कमरा आग के गोले की तरह धधक रहा है, इतना गर्म कमरा की है। अरे ननद रानी, ओ ननद रानी, अरे कब उठोगी भाई? अरे उस बच्चे का तो अपने ख्याल करो। उसको पैदा करके ऐसे अलग सुला देती हो, उसको पकड़ के भी नहीं सोती हो। ऊपर से कब से 4 घंटे से रूम हीटर जलाई हो तुम। इतना गर्म रूम, इतना गर्म रूम। अरे तुम्हारे बच्चे को नुकसान करेगा हीटर। क्या भाभी? अरे भाभी कुछ कहे तभी कुछ समझोगी। 4-6 घंटे से तुम रूम हीटर जलाई हो, तभी तो इतना बिजली का बिल भागता है सर 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 सर। और मेरे पति भरते भरते थक जाते हैं बिजली का बिल। 1.25 महीने तुम्हारा हो भी गया जापा, मुझे भी कितना सौरी में तुमको आराम करवाएंगी हमारी सासू माँ अभी तक। क्या है, कौन बात छुड़ी है? कुछ नहीं अम्मा। बताइए, तय तो नहीं कहेगी कुछ हमरे बेटियों। क्या मम्मी जी, क्या कहूंगी? जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। 4-6 घंटे से रूम हीटर जलाकर सो रही थी। अरे बच्चे को नुकसान होगा कि नहीं? इतना छोटा है, इतनी देर तक इलेक्ट्रॉनिक चीजों में। अच्छा जाओ, तू अपन काम देखो। कुछ कही तो नहीं बेटिया? तो हो जाइए तो काम। नहीं अम्मा। अच्छा तो ठीक है, उठ जाओ, हाथ गोड़ मुंह धोई लियो, अपना जाओ खाए बाई लियो और बाबू का लाभ हम घामे दियो, तेल लगाई दी। ठीक अम्मा। क्या करे हमारी बेटियों, कम चिंतन थोरो नहीं। हम जानी थी काहे दुखी रहती हरदम सोवा करत थी। बेहल थोहल ससुरे तुम बेटिया अगर सोवे हद से ज्यादा नहीं है तो जान लियो का ससुरे में कुछ कष्ट है। कैसे कहा हमारा बच्चा सूता थी खाली। लो बिटिया, पैसा पकड़ो और जाओ अपने भाभी का ले लो, साथे जाओ मार्केट वार्केट का, या जो ना हो लगी। जाओ बहनी जाओ, ले लो अपने भाभी का, जादू ने जनी बाजार जाकर या जो ना हो लगी। हम लाला का खिलाई। चलो ननद रानी, भाभी अभी हम नहाए नहीं है। यह धैर्य था खटिया पैसा 55 का है, 26 नोट है। हे सुनत हो? हाँ बोलो क्या? हमार बनिया अंडरवियर ले आओ, ठीक है? 85 नंबर अंडरवियर लागत है, जानते हो? ठीक है, अपना अंडरवियर भी नहीं ले पाते हो। आओ हो पिताजी, चलो आए गए। तो जाओ ना जल्दी से नहा लो। जा बहनी जाओ, नहा लियो, साड़ी वाड़ी पहन लियो, चली जाओ बजरिया। का बोला थोड़ा नहाया हुआ है, अभी 1.25 महीने का लड़का है। वो ऐसे भी ननद रानी दिन रात हमेशा सोती रहती हैं, तो नहाने में ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगाएंगी। आज तो मतलब मार्केट जाना है, नहीं तो 1 मिनट में नहा धोकर चली जाती सोने के लिए। तो क्या करें, सोई वो ना करें। जहाँ पानी पीटा 100 महीने का लड़का है, कमर पहाड़ उलट दिए। जाती है नहा धो आवत ही जाओ। कुछ भी हो ननद रानी, लेकिन मानना पड़ेगा आप नंबर 1 की आलसी हो, तभी तो ससुराल में आपका बसर नहीं लगता। इतनी देर तक अभी तक आप नहाई नहीं थी, अब जब मार्केट जाना हुआ तो अब नहाने जा रही हो। तुम्हें कैसे मालूम भाभी कि हम आलसी है? मतलब कि देख रही हूँ ना, दिन रात खाली सोती रहती हो, नहाने तक का भी ख्याल नहीं रहता है कि टाइम से उठ के कम से कम नहा लिया करो। ऐसा कोनो बात नहीं है भाभी। क्या क्या क्या? ऐसी कोई बात नहीं है क्या? हमें नहीं मालूम है? आपकी सासू माँ है वहाँ, अकेले बना खा रही हैं। आपकी एक ननद है, BSc फाइनल है उनका इस साल। 1 साल में 2 साल में उनकी शादी हो जाएगी, अपने ससुराल चली जाएंगी। बेचारी जब तक पढ़ लिख रही है खुद बना खा कर जाती है, वहाँ का आपको जरा सा भी फिक्र नहीं है। तो तू ही बताओ भाभी कि जब से हम यहाँ आया है, पेट में हमारे बच्चा रहा, ठीक है, और पेट में बच्चा रहे से अब अभी तक ससुराल को आदमी फोन किए, यहाँ तक कि हमारे लड़का पैदा हो गए तब वो नहीं के फोन आवत। पेट में बच्चा 4 महीने का तब हमान है, 9 महीना बाद बच्चा पैदा हो गए और 1.25 महीना से ऊपर हो गए, यहाँ तक कि आज तक हमारे हस्बैंड का फोन नहीं आया। तो हुआ हम जबरदस्ती कैसे करी कि हम जाइए बनाई खिलाई सबका सेवा करी? भाभी कम से कम फोन फान आवे चाहिए ना, तब तो कुछ बात आगे बढ़े तो हम जाइए। उनके लोग एकदम गुम्मी मारी चुपचाप, कोनो मतलब नहीं है हमसे। यहाँ तक कि चलो सास ना करे ननद ना करे तो हमारे हस्बैंड का तो करे चाहिए, उन्होंने नहीं करी। जब से लड़का भाई पैदा तब से नहीं उनका फोन आया, तो जब कोनो संपर्क नहीं है उससे तो हम जबरदस्ती चली जाओ। अच्छा जाओ, नहा धोकर जल्दी आओ, तब चलो तब मार्केट हो आए तब आए घर। ठीक है, पैसा उठा के पर्स में रख लो भाभी, बस नहा के साड़ी पहन के आई था हम। काम काज कुछ करती नहीं रही होंगी वहाँ, जैसे यहाँ नहीं करती हैं, तो ससुराल में कैसे बसर लगे इनका? सास भी उब गई होगी, ननद भी उब गई होगी, कोई नहीं पूछ रहा है। यहाँ तक पति की भी सेवा कुछ नहीं हुई होगी तो भी उब गया होगा, तो कौन पूछे? ये का पता है का बहनी बेटी, ये तो तुमने बाजार के कहने कुछ बोला क्यों? अरे मम्मी जी, क्या बोले क्या ना बोले, बगल की जो पड़ोसी आंटी नहीं है जो ज्यादा चुगलबाजी करती हैं, इधर उधर उधर लगाती हैं। अच्छा सुकुड़ो बहू, कुछ कहीं है का सुकुड़ो बहू? हाँ वही जिनका नाम ले रही हो, उनकी भी कोई गलती नहीं है। जब हम लोग जरूरत से ज्यादा मार्केट करके आ रहे हैं सामान लेकर तो सब तो करेंगी ही, वो कौन सा सब कहीं बैठी हुए? अरे मम्मी जी, ननद रानी को देखते ही कह दी कि अरे बहनी अपने ससुराल जाए वाली हो का, ऐसे बोलती नहीं है वो, तो उनका काम उड़ पिरा था। वो क्यों पूछा वाली बेटी, हमारे लगे रहा थी, उनके कहीं खला था। अरे मम्मी जी आप नहीं समझेंगी, जैसे ही ननद रानी को देखी, ए बहनी जाती का अपने ससुरे, तो तू बड़ी होशियार हो, तो तू ना जवाब दे पा रही हो, तुम्हें कह नहीं रहा का कि नहीं जाती, तुम्हें कौन भेज पा रहा है? नहीं मम्मी जी, कोई इतने अच्छे से पूछ रहा है तो मैं कैसे उल्टा पलटा जवाब दे दूं? और आखिर पूछ भी रहे हैं मोहल्ले वाले तो क्या गलत कर रहे हैं? इतना ही नहीं मम्मी, अब तो मोहल्ले वालों की तो बात ही छोड़ो, रिश्तेदारों में सबका फोन आने लगता है मेरे पास कि ननद रानी गई कि नहीं, बहनी गई कि नहीं, और यहाँ तक कि अब बुआ भी आने वाली हैं। अब कैसे छिपाओगी? बुआ को तो पता ही चल जाएगा कि ननद रानी कब से बैठी है यहाँ।
अरे तो पता हिया, अब कितना हो तो सास वाली ननद वाली नहीं करबे तो कब बुआ टुआ वाली करबे। तैसा सास कहे तैसा मान बच्चा, कह दियो कि अभी जल्दी आई है। जनते हो तो अपने बुआ हुआ खाल के हमारे घर के मन का देखे कतना जा रही उनके लोग। अगर भी पाई तो यार बार पूरे नाते बातें तोरे बुआ फैला दी है कि भाई छी बिटिया का पूछता है ससुरे का। अच्छा ये बताइए मम्मी कि अगर मैं बुआ से कह दूं कि नंद रानी अभी जल्दी आई है तो आपको क्या लगता है कि बुआ ही घर ही में बैठी रह जाएंगी? अरे पड़ोसियों से तो आती है तो जरूर मिलने जाती हैं, और अगल बगल के लोग तो जरूर कहेंगे कि बीते 4 महीने का पेट में बच्चा था तभी से आकर रह रही हैं। तो क्या करी, हम जबरदस्ती अपन बेटिया भेज दी, क्या चाहती तू? ना तो दामाद जी का फोन है, ना तो इतना बड़ा लड़का जब से पेटे में आया पैदा होगा तब से सास नहीं कबो फोन की, ना नंदी कबो पूछी। जब क्यों पूछते नहीं तो हम अपनी बेटिया से पठाई देवा अपने आप। मैं तो कह रही हूँ मम्मी की सारी गलती क्या उन्हीं लोगों की होगी? हमारी नंद रानी की कोई गलती नहीं होगी? नंद रानी भी कम गलती नहीं कर रही है, बेइज्जती फाइनल है इनकी ननद का, और बेचारी बना खाकर कॉलेज जाती है और सास की उम्र अलग। मुझे देखो मैं कैसे अपना ससुराल संभाली हूँ, वो भी आप लोगों जैसे देहाती लोगों के साथ। जिंदगी भर मैं शहर में रही हूँ, कभी गांव में नहीं रही हूँ, लेकिन कैसे मैनेज करके रह रही हूँ। देखो ऐसा बात ना है अम्मा, भाभी का ससुराल अच्छा मिल गए, परिवार अच्छा मिल गए, तो कुछ कहे वाला है नहीं, तो भाभी के बगलन से बात अबे करी। और हम कैसे अपने परिवार में हुआ रह के झेले ही हम ही जानी था, वो तो औकात उनके लोग का बताओ था कि आज तक क्यों जने फोन करके पूछी नहीं। अब यही से केस लगाइयो कि कितना उनके लोग के करेजा है। पोता हुए बात तो हर दादी खुश हुई, तो हम पोता हुए बात फोन नहीं की, बाप बने के बाद तो हर बाप खुश होना, तो उनका बाप नहीं फोन किया आज तक। अरे तो बच्चा है, लड़को कौन कसूर है? हम तो यही कह रहे हैं कि जो लड़की ससुराल छोड़कर ब्याहित हुई लड़की की बात कर रही हूँ मायके में पड़ी रहेगी तो पड़ोसी अक्सर पूछेंगे भाई, इसमें कोई टोका टाकी नहीं, जरूर पूछेंगे। अब रही बात मुझे पड़ोसियों का जवाब देना, तो ये मेरे संस्कार में नहीं है। अच्छी बात ही तो पूछ रहे थे सब, क्यों ना पूछे, पूछने का हक है। शादी के बाद लड़कियों का ससुराल ही होता है सब कुछ, और ननद तभी अच्छी लगती है जब ससुराल से मायके, मायके से ससुराल आती जाती रहे बराबर। ऐसा नहीं कि एकदम ठिकाना लगा के ही बैठ जाए सालों भर। देखो पतोहा बहुत तो बोल जाती हो, बिगवा ऐसा आंख ले तो इतना बोल जाती हो ना कि हमें बर्दाश्त नहीं हर बात। तुम्हें हम समझदार सासू मिल गई तब तुहार 4 वर्ष से चानी है, अब बिटिया हमने जो मेरे कष्ट को हमारी बिटिया में जाना थी। अरे मम्मी जी तुम मेरे ऊपर क्यों गुस्सा हो रही हैं आप आंख निकाल कर, और मेरी आंखें निहार रही हैं? इसमें सारी गलती हमारी ही यहाँ की फैमिली की तो है, यहाँ के परिवारों की कौन गलती है जो फैमिली फैमिली कराती हो? बिल्कुल, आप जब दीदी 25-26 साल की हो गई है तब इनकी शादी की हो। अगर आप कम उम्र में इनका शादी ब्याह की होती ना तो हो सकता है अपना ससुराल संभाल ली होती। 25-26 साल तक आप यहाँ रखे रह गई, कोई काम धाम तो ननद रानी की नहीं, अब इनको ससुराल में काम करना भारी पड़ रहा होगा। ऐसा है ना पतुहा, और वसी से ज्यादा टोला मोहल्ला कुल मेहरारों से ज्यादा सुकड़ो बहु बतिया सुन के उतना हमें दर्द नाई भाई, जब मैं पूछ ली बहनी कब तक जाबू जवैया हुका। जितना तू बोली गई ना उतना आज तक ऐसा पड़ोसी नहीं ताना मारे हैं जितना तू हमारे बेटियों को कही गई एक सांस में। अरे वतने उछलो बच्चा ना जितना चले, नहीं तोहरे आगे जब बिटिया हो जाई तो यह चीजें तोहरे बिटियों को परी तो तोहरे कैसे लागी? सोचो कहत की अगर जैसा महतारी बाप के बारे में सोचा था तैसा उनके लड़के बच्चन के आगे पड़ा था। आज तुम्हारे बिटिया का हाथ दुश्वार कर रहा, इसे सुनाईबू तू तो काल का तोहरे बिटिया इसे सुनाई जाई परे रही नहीं हरे। वो तो जैसे का तैसा का मिलता है सबक, सब सरग नरग यही है, सब कुछ सब कहीं जाता है। आज तो हमारे का मजा लेबू तो काल का तोहरे बिटिया वैसा आए कहीं बैठी रही तब तोहरे पिराई ऐसा हमारे पिरा था। हमारे नीक थोड़ा ना लगा था कि हमारी बिटिया ससुरे छोड़ के अपने नैहर में पड़ी ही। हम वही है चाहे था बच्चा कि ससुरे नैहर ससुरे बिटिया आवत जात रही तब अच्छी लागत थी, लड़कियां आते जाते हुए अच्छी लागई। ये खात से ताली ना बाजत, गलती मनहू लोग का है, हमारे कही तो खाली कुल गलती हमारे बिटिया का है। काम धाम में हम अम्मा पीछे नहीं रहत रहन, हम काम धाम कुल टाइम से कई के होके रखत रहन। सरासर हमरे ससुराल वालन कहिया मनसा रहा कि अपन डिलीवरी अपने नैहर में निपकावे नहीं खर्चा देखे परिया। पेट में बच्चा होता है हमार ननद सास सब प्लान बनावे लाग रही कि अगर कैसो वहां घुसकाए पाई तब ठिकाई जात। हम कुल समझी था बच्चा, हम कुल समझी था यही आते जानबूझ के हमारे सास और ननद मिलकर हमसे झगड़ा किए रही, तब हम यहाँ आई गन। हम जानत रहने उनके लोग कही मन है कि डिलीवरी अपने नैहर निपकावे, कौन पता कौन सही है कौन गलत। ऐसा है ना पता है तुम्हारी जबान बहुत ज्यादा चले लाग, बौरही धतुरही तू सहियर का उतरी रहो, सहूर तोहरे एक चीज नहीं रहा, ढेर होशियार तो हो गई। जब एक शहर की लड़की गाँव में आ जाएगी ना तो सबके नजर में पागल ही लगेगी, क्योंकि उसको गाँव का कोई तो तरीका मालूम नहीं होता है। तो अब सिक्का होशियार हो गई, तो जब इतनी होशियार हो ना तो सुनो, तो ही लोग वाल भौजाई जब ऐसे रही थी तब महतारी मजबूर हो जाएगी पिटियन का था धंधे में करती, और हम मजबूर ना की हो ना तो देर टाइम नहीं लगी बिटियों का था। अरे बाप रे बाप, ये क्या मेरी सासू माँ कह दी? अब तो हमको दिमाग लगाना पड़ेगा और दिमाग से काम लेना पड़ेगा, वरना मेरी सासू माँ आधा दे देगी अपनी बेटी को। ए बेटी जीव ना छोड़ करो बच्चा, हाई ले जाओ बाबू का, जा लेकर लेट बैठ जाओ, थक गया हूँ। ऐसा माना मानता हर कुछ हटा देता, टेंशन ना ले चाहिए अपना, अपने भौजाई की बात ही कहता ना टेंशन लियो, वैसे बोलबे करेगी कर जबान ऐसा है। हाँ अम्मा ननद जी कुछ अच्छा चीज बना के खिलाऊं क्या आपको? कुछ खाने का मूड हो तो बताइए। ये कहाँ से सोए आज पूर्व से पचोदय हो गए। अरे नहीं भाभी कुछ नहीं खाए मन कहा था। अरे नहीं जैसे कुछ भी मन करे तो बता सकती हो, वैसे भी भाभी हूँ, कुछ कह दूं बोल दो तो उसका भी बुरा नहीं मानना चाहिए आपको। अरे उस दिन सुकरू बहुत सवाल ही ऐसा की मुझे मम्मी से सब बताना पड़ा, और वैसे भी ननद जी मैं कुछ बुरा नहीं कही हूँ,
मुझे भी टेंशन रहती है, मैं भी सोचती हूँ मेरी ननद अपने ससुराल भी जाए, वहां से अच्छे अच्छे से हंसी खुशी से आए, फिर यहाँ से उनकी विदाई हो, फिर वहां से हो, ऐसे ऐसे इनका आना जाना बराबर लगा रहे, लेकिन खुशी मन है। तो हम तो यह सोची थे भाभी, कहूँ हमें अपने मायके में पड़ा रहा बच्चा थोड़ी ना लागत है, हमहू का शौक है कि अपने ससुराल में रही। लेकिन भाभी फर्क हमरे तोहरे में इतना है कि तुम्हें मम्मी अच्छी मिली ही, तुम्हें तहार सास समझदार मिल गई, हमें हमारे सास समझदार नहीं मिली ही। समझदार सास वह होती जो अपने बहू का इतना प्यार दे कि वह ससुराल से मायका कभी यादें न करे। अब अम्मा ही, अम्मा का हर तरीके का समझ है कि बहू का कैसे राग जाता है। तुम्हें जहाँ वक्त पर था तहाँ डांटू देती, जहाँ वक्त पर था प्यारो करती, और हमारे सास के नाक पर हमेशा गुस्सा रहा था। वो इंसान होवे नहीं करे। तो हमरे तोहरे में इतना फर्क है भाभी कि तू अच्छे परिवार का फायदा उठाती और वो फायदा हम ना उठा सकी थे, कहाँ से हमारा परिवार ना ठीक मिला है। ठीक है, मैं चल रही हूँ चाय बनाने, पीना होगा तो भी आ जाइएगा। ठीक है भाभी, चलो बनाओ। ए अम्मा, हम तो कही इतना दिन हो गए, जब भाभी नहीं कबो फोन की पलट के, तो तू ही कह लो आज। देखो तू दादी बन गई हो, हम बुआ बन गई, और वैसो भी अम्मा ना अब काम करत करत हम होगा ही कचाए, कामो धाम कुल देखी थे, ऊपर से कॉलेजो जाया रहा था हम, और साल 2 साल के अंदर हमार सदियों ब्याह कर देबो, हम तो कुछ सुख नहीं भोग पाए नहीं हर का। एकटू भौजाई ही तो ना नहीं बैठाई हो, आज फोन फान करके कही तो चली आऊं। अरे जो तो यार से बना था ना कहे का। अरे उन्हों का महतारी बाप सोचत है कि फोन ना आओ तो जबरदस्ती अपन बिटिया कैसे पठाई दी, लड़की वाले तो यह सोचा ना। ये तो है हम हो हाथ गोड़ तनी दबाव दबाव रही, हमार सुतत रहन, कहूं से सखी सहेलर के लग से घूम टहल के आई तो बना बनावा खाना पावत रहन। अब तो तोहरे साथे लागी था लपटियाई था तब जा खाना बना था। हाँ तो हम तो यह कही था अम्मा कि बुला लो, और वैसे भी जानबूझ के हमारे लोग पठाई रहन की डिलीवरी मन का वहीं निपटा जाए। तू हरदम कहत रही कि यहाँ रही है तो खर्चा बैठी, वहां जान कमाई दादा दी है। हाँ तो है ये है, अगर यहाँ होती तो लम्बा खर्चा बैठ जाता, प्रश्न बेटवा भा है। हाँ अम्मा सही, वो पैसा बचा लिया गए, और यार भाभी आयु जाइए तो जो नौकरानी सौकरानी रखे कर कहते रहे कहानी रखा बर्तन माजे का, वो पैसा बच जाये। अरे वो तो हम सोचन के लाठू कहीं नहीं कही दे बर्तन सर्तन माजी जब तक तार इम्तिहान आवे वाला है, लेकिन अब जब कहा थी तो भौजाई एक तोहरे बोला ली ठीक रही है। चलिए अब मारी लगा दी बर्तन माजे का, वो पैसा बनी तो मैं तो कही था कि आ जाइए भाभी तो कुल बच जाये। लगाओ अम्मा लगा फोन, कि करे लगे लगाई लगा, तो डर लगा था। अरे हाँ इतने दिन तक खोज खबर ना ही ले रहन। भाई अम्मा तू लड़का वाले हो, लड़का वाले का कौन है, लड़का वाले कहूँ दबाना दबाई तो उनका महतारी बाप दबाई बिटिया वाले हुआ, लगाओ तू बेझिझक, देखो क्या उठाओ था। ठीक अच्छा उठाए लगाई था। डराई गई। हेलो हेलो, हाँ के अरे बुलाई गई। अरे समधीन, हाँ समधीन, समधीन ग्वारधारी था। सुखी रहो। और बता जा समधीन। अरे का और बताई, मैंने तुम्हें हुआ जिंदगी भर अपने बेटिया का रखा खा कि मैंने भेजा हो खा, जिंदगी भर रखेगी खा ना ना लिए थे पटवत। अरे ये बताओ जा समधीन जी कि कबो आप लोग का फोन आए 4 महीने का लड़का रहा पेटों में, तब बस बेटिया आ ही वो पेटे का लड़का निपकाए लगे, पैदा हो गए, लड़का 2 महीने खोई हो गए, और समधीन जब ना ही हाल चाल ले हो आप लोग तो जबरन हम कैसे कही दी कि हमारी बेटिया वाली आ ले जाओ। अरे समधीन हमारे जिया से पूछो कि का बिटिया निकला गथी अपन की नहीं रे परी रहा है। ओए होए होए अरे बाप रे बाप को समधीन, अरे अपन बिटिया राखे तोरे इतना रवाई नहीं करा था दादा, जो बिटिया नहीं राख ले तेरे माथा कचा आई गई का इतनी जल्दी अपने बिटिया उसकी रोई ही लागू। नहीं समधीन ऐसा बात नहीं है, अनाई बात तो कुछ ऐसा लाग रोई ही लागू तू दादा, यस तो जकर महतारी बाप अपने बिटिया कचा था तेरो आवा था। या समधीन के हो का अपन बिटिया भारू ना आए लागत, लेकिन आज तक आप लोग का फोनमा कबो कहो का आए नहीं, तो सोचो कैसा लागी, तो तनिक माँ खी है हम आखी का गयो तहार दिल रोई एकदम। अरे हमार समधीन वह वाली कहावत है कि का सास तो करो बुराई तोहरे धी के आगे आई, तोहरे वहां अट्ठू बिटिया ही, एकर मतलब तू हमार चुटकी ले थी सीधा मताना मारा थी, अपने बिटिया तो नहीं कुछ सुना चाहती हूँ। जवन काम हुआ हमार बिटिया आधा घंटम कर लेती तो तहार बिटिया लुसुर लुसुर 4 घंटम करत रही, एक दिन हाथ गोड़ दमावे एक दिन भुलाए जा हमार, क्या कमी में नहीं रहा। छोड़ो ये कुल बात, हमार भैया भेजी था पठाई दियो। ठीक है समझी, जब कहा थे तो काहे नहीं, फोन में तो इंतजारी रहा कि करा वरा जा तब तो भेजी, अब बिटिया हमार भारू ना रही कि अपने फोन करके भेजती। ठीक है तो तोरे 32 लाख भारू रही कि नहीं, हमार परिवार हुआ हम भेजी था भैया पठाई दियो। अच्छा समझी गोधरी था, खुश रहो। चलो आई जा कैसे हमें आराम मिले, बच्चा थकी गवा गए नहीं सब हमरे समझ में नहीं आवत अम्मा, हम कैसे वह घर में चली जाई, 8-9 महीना तक लगातार उनके लोग पूछिन तक नहीं है हम फोन पर, ऐसा अचानक कह दिया आप लोग पठाई देती हूँ। अरे तो बेटा यह बताओ कि उनके लोग नहीं पूछत रहे तो कौन सा तुही कबो फोन फान लगा के पूछ ले रहे हो उनके लोग का हाल चाल, आखिर वह बतिया तुम तो क्यों उनके लोग वहां से नहीं फोन फान की है कबो, तो तुम तो नहीं फोन फान के क्यों हाल चाल लियो, तो यही से बेटा जानो बात बराबर है। और रही बात बच्चा हमरे सब चाहिए तो तार घर बस है और का, और जब मन कही बच्चा तब आटा हर घूम जाल कर तार नहीं हर हुआ तार पूरा हक है ना, जंतु बहनी अभी तक फोन फान ना आया था, कम से कम फोन फान तो आए क्यों तुम्हें आने तो आवत है। वैसे भी ननद रानी का जाने का मन नहीं है, और देखो इनकी सासू माँ क्या क्या फोन पर कही है कि काम धाम करने का मन नहीं करता था, और जो मेरी बिटिया 1 घंटे आधे घंटे कर देती तुम्हारी बिटिया 3-4 घंटा लगाती थी वही काम करने में, तो कोई ये तो है नहीं कि एक हाथ से ताली बजती थी, बजती दोनों तरफ से थी, जब 2 लगेगा तभी तो बजेगा। देखो हमारा बच्चा खुशी मन है बेझिझक जाओ तुम, न कोनो प्रकार का मन में डर पालो न दहशत, जानियो ससुराल हुए दुख सुख कुल परत है,
ससुराल का यह मर्म होता बच्चा, जे शुरू में दुख पाइन ते बाद में बहुत सुखी होती, और जे शुरू में लाबालब सुखी हो गई ते बाद में दुख पावती। ससुराल का मतलब का हो बच्चा, खाली सुखे सुख नहीं रही है बहनी। हमरे लोग भी कार है, थोड़ा थोड़ा नहीं भोगे रहे। हिम्मत से काम लियो, और देखो पूरे संसारों में इतना बड़ा दुनिया है, कोई बिटिया ऐसे सह के अपने घर द्वारे रहती है हमारा बच्चा। ससुराल हो बहनी तो थोड़े तो कश उठो ही परी। कौन सा तुम्हें हमरे लोग फोन करके अपने पठाना है, फोन बाहर से आ है, अनमैयो आवत है, अब और का चाहिए बच्चा, अब खुशी मन गई झट से तैयार हो लियो, आवे गाड़ी बैठ लियो। हाँ, और तार भाई हुए के नाते इतना हमहू कहते बनी, जब कोनो दिक्कत परेशानी हुई तुरंत फोन लगायो। और का मैंने तोहरे नैहर का इतना भरा पूरा परिवार है, कोनो बच्चा हमरे लोग कोनो कभी थोड़ा ना रखा बाबे जान। वो तो हमहू कही था बहनी, तू डराओ गासो का है का तोहरे आगे पीछे कहिए ना है बच्चा, तार दुख दर्द समझने वाला। जाओ बेटी जब डराओ ना, अब खुशी मन आ गया, जाओ हंसो। हाँ, ऐसा हंसत बोलत जाबू तो हमरे लोग का मन लागे। क्या पता उनके लोग का दिमाग बदल गया हो, या इतने दिन तक अकेले रही सब। और क्या मम्मी जी, कुछ एहसास उन लोगों को हुआ होगा तभी तो फोन की थी। और का ठीक है, अच्छा खुशी मन जाब। स्टोरी सुन के और देखी के दिल पर ना लिया जाल करे, ऐसा अच्छे अच्छे सीख के साथ अच्छा अच्छा वीडियो आवा करी। हमरे सब होई कार्टून, कबो दुख वाला वीडियो, कबो सुख वाला, मजेदार कुल रही, अपन कुल के ज्ञान मिले, तनिक बुद्धि आवे, अच्छा अच्छा स्टोरी रहे। बिटिया जाती अपने की। हाँ अरे हाँ, दुख सुख बिटियन के ऊपर तो परवे कराला, बिटियन का जन्म ना मिला और चाहे जाना। ऐसी कोई बात नहीं सासू माँ, मैं तो चाहती हूँ हर जन्म में मैं लड़की का जन्म पाऊँ, और हम हो तो